शास्त्री जी या जो भी रिलीजियस गुरुज होते हैं उनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये लोग ठीक हो जाते हैं? टू थिंग्स, जैसे मैं बोलती हूँ, जो लोग उनके पास जा रहे हैं, क्या आप गए उनके पास? क्यों नहीं गए? गर्मा गर्म बहस भी चल रही है। किस बात को लेकर बहस चल रही है? बहस लेकर चल रही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। क्या लोगों के मन की बातों को जाना जा सकता है? मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। जी हाँ, हम बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो बागेश्वर धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है और लगभग 1-2 हफ्ते से वो मीडिया में लोक चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। बागेश्वर धाम यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर ये आरोप लगाया जा रहा है महाराष्ट्र की एक संस्था के द्वारा कि वो भारत में अंधविश्वास का प्रचार करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जो दरबार लगाते हैं उनमें उनका कहना है कि उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, यानी कि हनुमान जी यानी कि बालाजी के द्वारा दी गई उनको दिव्य शक्तियां हैं उनके गुरु के द्वारा, से कि वो सामने वाले की मन की बातों को पता लगाकर उसका समाधान कर सकते हैं और बिना उसके कुछ बोले वो उसकी मन की बातें जान सकते हैं। आपने बीते दिनों में काफ़ी सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग उनके पास आते हैं, काफ़ी सारे पत्रकार या फिर पढ़े लिखे लोग या फिर तमाम गाँव के लोग उनके पास आते हैं और जब वो उनके सामने आते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री एक पर्चा निकालते हैं पेपर पर और उसमें उनके बारे में बहुत कुछ लिखा होता है, उनके बीते कुछ दिनों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके साथ क्या हुआ, वो किस मकसद से यहाँ पे आए हैं। और काफ़ी सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे वो भूत प्रेत से बातें कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम इसका शरीर छोड़ के चले जाओ। तो ये सब बातों के कारण और जो उनकी सिद्धियां हैं जो वो दावा करते हैं, हालांकि है या नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन मीडिया में जिस प्रकार से खबरें चल रही हैं और जैसा कि उन्होंने मीडिया में प्रूव भी किया है तो उनका पलड़ा बहुत भारी है और उन्होंने सबूतों के साथ इस चीज़ को प्रूव किया है। तो हम इस चीज़ को हल्के में तो नहीं ले सकते। बागेश्वर धाम बाबा पर काफ़ी सारे जो माइंड रीडर है उनका, यानी कि जो मन की बातें जान लेते हैं, उनका भी उन्होंने भी काफ़ी तर्क दिया है। जैसे करण सिंह मैजिशियन हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद सुहानी शाह जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, करोड़ों में उनके फॉलोअर्स हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग हैं, जादूगर हैं, इल्यूजनलिस्ट है, जिन्होंने अपना अपना तर्क दिया है। और सबकी जो मैं राय आपको बताऊं तो वो एक ही है कि ये एक कला है मन को पढ़ने की, माइंड रीडिंग जिसे हम कहते हैं। यानी कि आप सामने वाले की हाव भाव देख के, उसकी आंखें देख के, उसका व्यवहार देख के, उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी देख के, उसका बॉडी पोस्चर कैसा है या फिर वो किधर देख रहा है, आपकी किस बात पे क्या रिएक्ट कर रहा है, तो उससे आप कोई भी इंसान, यानी कि आप क्या कोई भी इंसान किसी भी बात का, किसी के मन में क्या चल रहा है उसकी बातों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो उनका ये तर्क है और उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के सामने करके भी दिखाया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सच में माइंड रीडिंग है? क्या ये माइंड रीडिंग की ही कला है? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि माइंड रीडिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि आपको सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करना होता है बिना कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं कि बोलना, सिर्फ बोलना नहीं, इसका मतलब है कि आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, मतलब हो सकता है वो बोले ना, इशारों में बात करें, आंखों से बात करें, अपने बॉडी लैंग्वेज से बात करें। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, राइट? बिना कम्युनिकेशन के माइंड रीडिंग नहीं हो सकता। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं वो उससे परे की बातें हैं। वो ना तो उनसे कोई सवाल पूछते जो उनके सामने बैठे होते हैं, जो लोग अपनी अर्जी लगवा कर दरबार में आते हैं तो वो उनसे कुछ भी नहीं पूछते। खाली जब वो उनके सामने जाते हैं, कोई बैठता है, कोई महिला या पुरुष, वो उनके बारे में अपना एक तर्क देते हैं, जो भी उन्होंने पर्चे पे लिखा होता है वो उसको पढ़ के बताते हैं कि ये देखो क्या ये सही है या गलत। और आप अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा कि लोग हामी भरते हुए आपको नज़र आएंगे कि हाँ ये जो इन्होंने लिखा है वो बिल्कुल सच है, और फिर जय जयकार लगनी शुरू हो जाती है। तो ये सच है झूठ है इसका तो देखिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये पराविज्ञान चीज़ें हैं, इनमें बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेना सही चीज़ नहीं है कि उनको अंधविश्वासी करार कर दिया जाए या फ्रॉड करार कर दिया जाए या फिर उनको भगवान ही मान लिया जाए। तो ये दोनों ही मूर्खता भरी बातें होगी। बेटर है कि हम चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के चलें कि क्या कहाँ पे हो रहा है और क्या कहीं पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसा उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है, उन्होंने अभी रायपुर में उनका जो दरबार लगा था वहाँ पे तमाम मीडिया के लोग आए थे, बड़े बड़े चैनल्स के जो लोग आए थे, न्यूज़ 18 के, ABP न्यूज़ के, NDTV के,
और तो उसमें इंडिया टीवी के, तो उसमें उन्होंने पत्रकार को उसके बारे में उनकी निजी बातें बताई जो उनको पहले कभी एक बार भी नहीं मिले थे, और रैंडम लोगों को उन्होंने वहाँ से उठाया और सब कुछ कैमरा पे रिकॉर्ड हुआ, आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बातें हैं कि कोई इंसान जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, जो आपसे कभी मिला नहीं, वो आपके बारे में इतना कुछ कैसे बता सकता है। तो फिलहाल के लिए धीरेंद्र शास्त्री जी का पलड़ा बहुत भारी है। उनके तर्क जो उन्होंने मीडिया के सामने दिखाए हैं, जो बातें उन्होंने करी हैं, वो उनमें बहुत दम मुझे नज़र आ रहा है। तो फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जय श्री राम, आप इन चीज़ों पर अध्ययन कीजिए और अगर हो सके तो इन चीज़ों को समझने का भी प्रयास कीजिए। आज रविवार है और हमें पूरा यकीन है कि आप घर पर मौजूद होंगे। भाई ठंड भी बहुत है और इस बीच गर्मा गर्म बहस भी चल रही है। किस बात को लेकर बहस चल रही है? बहस लेकर चल रही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि पर्ची वाले बाबा आखिर कौन सा उनके पास ज्ञान है, कौन सी दिव्य दृष्टि है, कौन सा वाईफाई है कि वो नेटवर्क ऐसा सेट करते हैं कि दिल में मन में क्या कुछ चल रहा है, जीवन में क्या कुछ चल रहा है, वो उनको पता लग जाता है। ये पर्ची वाला सिस्टम सुर्खियों में है। पर्ची पर लिखकर जिस तरह बाबा समाधान बताते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लाखों की तादाद में उनके अनुयायी हैं। लोग आते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं बाबा आप धन्य हैं, बाबा आपने जो कहा वो पत्थर की लकीर है, लेकिन बाबा ये जो करते हैं वो सिद्धि है या फिर कोई ट्रिक है। आज कोई और नहीं, जानी मानी हस्ती जिन्हें आप जादूगर कह दीजिए, मेंटलिस्ट कह दीजिए, सुहानी शाह का थैंक यू खासकर आप सभी लोगों के लिए, एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए उड़कर आई है। मतलब हवा में उड़कर नहीं आई है, प्लेन में आई है, लेकिन मुंबई से यहाँ दिल्ली आई है ताकि स्टूडियो में हम ये समझ सके कि सुहानी जो करती हैं वो है क्या। वो हमें पागल बनाती हैं या वो कोई सिद्धि हासिल किए हुए हैं, वो कोई आर्ट है, कला है या ट्रिक है। तो ये आपने देखा, ये धीरेंद्र शास्त्री थे। जरूर देखा है। धीरेंद्र शास्त्री जो कर रहे हैं और जो आप करती हैं जी, ये दोनों एक है। बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसमें से एक जो पहलू है वो जो मैं करती हूँ उससे सिमिलर है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल, मैं मेरा कोई दरबार नहीं लगता, मेरे ऐसे वो ये दरबार है आपका, ये मेरा दरबार है। हाँ। मेरे शोज अगर बोल दे तो वो मेरा दरबार है। हाँ। लेकिन अब जैसे मैं संत नहीं हूँ, मैं ये दावा नहीं करती कि मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर रही हूँ, तो ये बातें सेम नहीं हो सकती। नहीं। लेकिन एक चीज है जो हम बोलते हैं कि यार हम लोगों का माइंड रीड करते हैं, जो चीज ये भी बोलते हैं, भले वो बोलते हैं कि वो माइंड रीड नहीं करते, कृपा है और उसकी वजह से ये हो रहा है, तो वो जो एस्पेक्ट है वहां पर हम बोलते हैं कि अरे हाँ ये जो कला है ये हमारी कला से मिलती जुलती है, ये जो कला है ये कला हम भी करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मेरे पे कोई कृपा है, इसे हम एक कला का नाम देते हैं। कला है, एक साइंस है, टेक्नोलॉजी, ट्रिक, जो बोलना है बोल दीजिए, लॉजिक। ये कला कोई भी सीख सकता है? ये कला कोई भी सीख सकता है जी। ये सिद्धि है कि ये आर्ट? देखिए जैसे डांसिंग एक कला है, हाँ, पेंटिंग एक कला है, एक्टिंग एक कला है, ठीक उसी तरह जादू भी एक कला है। ये ट्रिक है कि सिद्धि है? अब ट्रिक है या सिद्धि है तो कॉम्बिनेशन हो गया ना दोनों का। क्योंकि किसी को अगर मैं आपको बता भी दूं कभी कभी कि ये ऐसे किया जाता है, शायद आप ना कर पाओ उसको, या उस तरीके से ना कर पाओ जिस तरीके से वो करना होता है।